Good morning, students. Myself, Sarita Chaudhary, science teacher from St. Joseph Public School, Tonk. So, it's the time to study science subject. Open your science books. We were doing chapter number 8 of science, which is winds, storms and cyclones. And in this chapter, so far we discussed a lot of activities which proves that air exerts pressure, that we have done. Then we also discussed few activities which proved that increased wind speed it reduces air pressure. अगर wind speed बहुत high होती है तो वहाँ पे air का pressure reduce हो जाता है. So come to the page number 83 now. Open your science books, page number 83. Now we are going to start our today's topic, which is article 8.3. 8.3 एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. इसका मतलब है कि अगर हम हीट देते हैं, वैसे दो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विच आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. स्टूडेंट्स, ऑल दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर दे एक्सपेंड ऑन हीटिंग. अगर इसको हम हीट देंगे तो इनके पार्टिकल्स एक्सपेंड हो जाते हैं. दैट मीन्स दे मूव फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. उनके बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगा, राइट. एंड इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग द एयर. तो हम गैसियस स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं कि किसी भी गैसियस मैटर को जब हीट देते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है. And to prove this statement, there are certain activities given in your NCERT textbook. Let's read activity 8.5 to understand this concept. What this activity says? Take a boiling tube. आपको एक boiling tube use करनी है. Look at this figure 8.6. In this figure 8.6, these tubes you can see inside these cup-like structures. Balls के अंदर आपको दिखाई दे रही हैं. These tubes are called as बॉइलिंग ट्यूब्स. इनको हम बॉइलिंग ट्यूब्स बोलते हैं. तो हमने एक बॉइलिंग ट्यूब यूज़ की है. स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब. अब हमें क्या करना है कि ये जो ट्यूब है इसके नेक पे हमें एक बलून को टाइटली स्ट्रेच करके पैक कर देना है, अटैच कर देना है. पोर सम हॉट वाटर इन अ बीकर. अब हमें क्या यूज़ करने हैं? दीज ग्लास टम्बलर्स, दे आर एक्चुअली द बीकर्स. वाई दे आर कॉल्ड एज बीकर्स? बिकॉज look over here, this is the diagram of a beaker. एक ग्लास का टम्बलर होता है एक्चुअल में एक बीकर. and why it is called as beaker? Because it is having the beak like structure at its tip. ये जो इनका टिप होता है वहाँ पे इसकी बीक जैसी शेप होती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बीकर. तो हमने एक ग्लास बीकर यूज़ किया. ग्लास बीकर के अंदर हमने यूज़ किया है हॉट वाटर एंड उसके अंदर रख दी एक बॉइलिंग ट्यूब जिसके माउथ पे हमने अटैच कर दिया एक बलून को स्ट्रेच करके वहाँ पे अरेंज किया है. नाउ इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बलून इन द हॉट वाटर. ओके, observe for 2 to 3 minutes for any change in shape of the balloon. Take the tube out, let it cool down to the room temperature. Take some ice cold water in another beaker and place the tube with the balloon in cold water for again 2 to 3 minutes and observe the change in the shape of the balloon. तो हमने क्या किया? फर्स्ट लुक एट दिस फिगर 8.6. फर्स्ट डायग्राम की हम बात कर रहे हैं. बलून टाइड ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब. यहाँ पे बॉइलिंग ट्यूब के बाहर ये जो बीकर है, इस बीकर में हमने क्या यूज़ किया? इट इज़ दी हॉट वाटर. तो जैसे ही हॉट वाटर के अंदर बॉइलिंग ट्यूब रखेंगे, हॉट वाटर से हीट विल पास टू दी दिस ग्लास ट्यूब ऑल्सो. एंड ग्लास ट्यूब से होते हुए वो हीट कहाँ जा रही है? दैट हीट इज रीचिंग टू दिस बलून ऑल्सो. एक्चुअल में व्हाट हैपेंड ओवर हियर इन दिस बॉइलिंग ट्यूब, एयर इज़ प्रेजेंट. यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या प्रेजेंट थी? एयर प्रेजेंट थी. एंड जब हमने हीट दिया तो वो एयर भी क्या हो गई? वो भी वार्म अप हो जाएगी. एंड गैसियस पार्टिकल्स, दिस इज दी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी गैसियस मैटर. ये गैसियस मैटर हैं, पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं इसके अंदर. बट जब इनको हीट देंगे, दीज गैसियस पार्टिकल्स दे गेट दी एनर्जी एंड दे गेट एक्टिवेटेड. बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं ये. एंड दे स्टार्ट मूविंग फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे बहुत दूर दूर जाना स्टार्ट कर देंगे पार्टिकल्स, राइट. तो ये जब गैस के पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं तो गैस क्या हो रही है? धीरे धीरे फैल रही है.
एक्सपेंड हो रही है, एंड इन दिस वे दैट एक्सपेंडेड एयर एंटर्स इन द बलून एंड हैंस लुक एट द सेकंड डायग्राम, बॉइलिंग ट्यूब इमर्ज इन हॉट वाटर। यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो बलून स्टार्टिंग में फर्स्ट डायग्राम में ये थोड़ा नीचे की तरफ था, बट सेकंड डायग्राम के अंदर यू कैन सी ये बिल्कुल इट्स स्टैंडिंग अपराइट स्ट्रेट, ये बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया है। व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज बॉइलिंग ट्यूब के अंदर जो एयर प्रेजेंट थी वो क्या हो चुकी है, एक्सपैंड हो गई, फैल गई, एंड दैट एक्सपेंडेड एयर नीड्स मोर स्पेस, उसको ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए उसने एक्स्ट्रा स्पेस बलून के अंदर यूटिलाइज किया, गिविंग दिस बलून दिस काइंड ऑफ शेप। Coming to the third diagram, in third diagram what we can see, again we are having a beaker, but this time inside this beaker we are not having hot water, instead we are having cold water over here। यहाँ पे कैसा वाटर यूज़ किया हमने, कोल्ड वाटर यूज़ किया, एंड ये जो सेकेंड डायग्राम में टेस्ट बॉइलिंग ट्यूब बलून के साथ अटैच दिखाई दे रही है, इसी को हमने इमर्स कर दिया है इन दिस कोल्ड वाटर कंटेनिंग बीकर। अब क्या होगा, व्हेन दीज गैसेस पार्टिकल्स दे आर कूल डाउन, ये जो गैस के एयर के पार्टिकल्स थे जो पहले काफ़ी एक्सपैंड हो चुके थे, फैल चुके थे, अब ये कूल डाउन हो रहे हैं। कूल डाउन होंगे तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी विल गेट रिड्यूस्ड, एंड इन दैट वे दीज पार्टिकल्स दे विल अगेन कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, फिर से जितना एक्सपेंड हुए थे उतना ही फिर से ये पास पास आ गए दूसरे के। दैट मीन्स इन दिस वे दे आर कंप्रेस्ड, दे नीड लेस स्पेस, अब वो ज़्यादा जगह नहीं घेरे क्योंकि पार्टिकल्स पास पास आ गए हैं। सो क्या होगा, यू कैन सी क्लियरली इन दिस डायग्राम, आपको थर्ड डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि वो जो बलून पहले इट वॉज स्टैंडिंग अपराइट स्ट्रेट अर्लियर, अब ये वापस कैसे हो गया, नीचे की तरफ आ गया है, क्योंकि इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट थी वो क्या हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, श्रिंक हो गई है, लेस स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। सो कमिंग टू द रीडिंग पार्ट वंस अगेन, थिंक एंड ट्राई टू आंसर। तो आपको आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस एक्टिविटी। आपको ऑब्जर्वेशन भी हमने देखा, कंक्लूजन भी हमें समझ में आ गया कि क्या यहाँ पे एक्चुअल में हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, व्हाट मेक्स द बलून इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर। तो बॉइलिंग ट्यूब जब हॉट वाटर में थी तो बलून इन्फ्लेट क्यों हो गया था, इन्फ्लेट मीन्स फूल क्यों गया था बलून। तो द आंसर इज बिकॉज इन हॉट वाटर दैट एयर बिकॉज ऑफ द हीट इट गेट्स एक्सपेंड, एयर एक्सपेंड हो गई थी जिसकी वजह से बलून आपका फूल गया, इन्फ्लेट हो गया। वाई द सेम बलून डिफ्लेटेड व्हेन द ट्यूब इज केप्ट इन कोल्ड वाटर। तो डिफ्लेट होने का रीज़न क्या है, वापस से उसका जो फूला हुआ था उसका पिचकने का रीज़न क्या है, दैट इज़ कि जब कूल टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे पार्टिकल्स के पास एनर्जी भी कम है, दे कम क्लोज टू ईच अदर, दे आर ऑक्यूपाइंग लेस स्पेस, एंड हेंस दिस inflated balloon it gets deflated. So can we infer from the first observation that air expands on heating, and can you now state what happens to the air in the boiling tube when it cools down? So I hope you got this concept. Coming to the next page, there is a page number 84. On this page number 84 again come to the reading part. First आज सब में explanation समझेंगे. The statement says that the next activity is very interesting. This will make you understand more about hot air, that how on heating air gets expanded. So this is the activity 8.6. Take 2 paper bags or empty paper cups of the same size. हमें पेपर बैग यूज़ करने हैं, एज यू कैन सी इन दिस फिगर 8.7. 2 पेपर बैग हमारे पास हैं, एम्प्टी पेपर बैग्स हमने यूज़ किए हैं, और वी कैन यूज़ पेपर कप्स ऑल्सो फॉर दिस पर्पज़. हैंग द 2 बैग्स इन द इन्वर्टेड पोजिशन. इन्वर्टेड मतलब आपको उनको उल्टा हैंग करना है, मतलब लटकाना है. इन्वर्टेड पोजिशन ऑन द 2 एंड्स ऑफ अ मेटल और वुडन स्टिक. आपने किसी वुडन स्टिक के ऊपर या फिर किसी मेटल रोड के ऊपर आपने उनको हैंग कर दिया, राइट, विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम. आपको इस डायग्राम के अंदर ये दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट क्या किया, टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक. आपने स्टिक के बिल्कुल मिडल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थ्रेड टाई अप कर रखा है हमने. एंड होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड. आपको इस थ्रेड की हेल्प से स्टिक को होल्ड करना है एज इन अ बैलेंस, ताकि वो बैलेंस हो सके. Now put a burning candle below one of the bags as shown in the figure. तो इन फिगर्स के अंदर स्टूडेंट्स एज यू कैन सी इन दिस सेकेंड फिगर आपको दिखाई दे रहा है, अर्लियर वी वर हैविंग 2 एम्प्टी पेपर बैग्स, एंड बाद में क्या हुआ, इस फर्स्ट पेपर बैग के नीचे हमने यहाँ पे एक
इग्नाइटेड कैंडल्स रख दिया है, एक कैंडल है जिसको हमने जला दिया है ना, बर्न कर रहे हैं इसको हम, तो फ्लेम इससे प्रोड्यूस हो रही है. Observe what happens and then we need to observe. So what we are going to observe after conducting this experiment, students, you will see that the earlier this setup was in a balanced condition. ये setup पूरा balanced condition में था earlier, right? But now after putting this ignited candle below one of the paper bags, we'll see that this is not balanced now. This stick is not balanced, it becomes unbalanced. ये unbalanced हो चुकी है. तो what the reason behind it is? The reason is clear that air was present inside this paper bag. दोनों paper bag के अंदर air present है, right? So the first paper bag जब हमने heat दी तो जो air के particles हैं earlier they were close to each other, और heat देने के बाद क्या होंगे, उनमें energy आ जाएगी, they will गेट इन टू एन एक्साइटेड स्टेट. वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए तो सारे पार्टिकल्स दूसरे से दूर दूर चले गए हैं. एंड इन दिस वे दिस एयर एक्सपेंड्स, ये एयर एक्सपेंड हो चुकी है. एंड एक्सपेंडेड एयर इज ऑलवेज लाइट वेटेड, बिकॉज इसमें कम पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर हो चुके हैं, तो वो उसका वेट थोड़ा क्या हो जाएगा, वो लाइट वेट हो जाएगी. एंड इन द सेकेंड पेपर बैग यहाँ पे भी अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, बट दैट एयर इज नॉट हीटेड. इस एयर को हमने हीट नहीं किया है, तो क्या होगा, दिस एयर इज स्टिल हैवी इन द कंपैरिजन ऑफ दिस फर्स्ट पेपर बैग. तो यहाँ पे एयर हैवी है, दैट्स वाई दिस साइड ऑफ दिस वुडन स्टिक, ये जो पेपर बैग है थोड़ा नीचे की तरफ हो गया टिल्टेड, एंड द फर्स्ट पेपर बैग इट इज हैविंग दी हॉट एयर, एंड हॉट एयर इज ऑलवेज लाइट वेटेड. तो ध्यान रखना है दैट हॉट और वार्म एयर, जब भी हम हॉट एयर की वार्म एयर की बात करेंगे तो वार्म एयर इज ऑलवेज लाइट वेटेड, ये हमेशा क्या होती है, लाइट वेटेड होती है. एंड कोल्ड एयर इट इज ऑलवेज हैवी, ये यहाँ पे हैवी होती है. So why is the balance of the bags disturbed? I hope you got the answer of this explanation. आपको पूरी एक्टिविटी का जो कंक्लूजन है वो समझ में आ गया. It is important to remember that on heating air always expands and occupies more space. ये हम बात कर चुके हैं. When the same thing occupies more space, it becomes lighter. So the warm air, it is always lighter than the cold air, and this is the reason that the smoke goes up. यही reason है कि smoke हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों जाती है, धुआं कभी भी नीचे की तरफ क्यों नहीं आता, because smoke कब produce होती है, it is produced when any substance is burnt. जब किसी चीज़ को हम burn कर देते हैं तो उसके बाद smoke produce होगी, and smoke में क्या है, heat है, उसमें energy present है. तो जो भी heated सब्सटेंस होगा वो कैसा होगा, लाइट वेटेड, एयर लाइट वेटेड हो जाती है, और हल्की चीज़ तो हमेशा ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है इन द अपवर्ड डायरेक्शन. दैट्स व्हाई हॉट एयर, दिस स्मोक, इट आल्सो गोज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. In nature, there are several situations where warm air rises at a place, the air pressure at that place is lowered, and the cold air from the surrounding areas rushes in to fill its place. This sets up convection in air, as you learnt in chapter 4. Chapter 4 में आपने जो convection का टॉपिक पढ़ा था उसमें आपने समझा था अच्छे से कि जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, राइट, रिमेंबर स्टूडेंट्स. तो उसके अंदर क्या था कि जब भी कोई एरिया है, इफ़ दैट एरिया इज़ वार्म, वो एरिया अगर वार्म होगा तो वहाँ पे जो एयर होगी वो भी कैसी हो जाएगी, वार्म एयर. एंड वार्म एयर इज़ ऑलवेज लाइट वेटेड, सो इट ऑलवेज रशेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पे एयर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे एयर बची ही नहीं, वो सारी एयर तो ऊपर चली गई. तो इस कम प्रेशर वाले एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए जो कूल एयर होती है दैट ब्लोज टुवर्ड्स दिस एरिया, ताकि वो एयर का प्रेशर वहाँ पे बैलेंस रह सके. सो दैट्स ऑल फॉर अ टुडेज क्लास स्टूडेंट्स. टाइम टू गेट होमवर्क. सो इन टुडेज होमवर्क आई एम गिविंग अ सिंपल क्वेश्चन टू डू. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. Prove with the help of an activity that air expands on heating. And the second question I am giving you students, that give reason why
smoke always goes up. स्मोक हमेशा ऊपर की तरफ क्यों जाती है, आपको इसका आंसर देना है. एंड हेयर वी वाइंड अप टुडेज क्लास स्टूडेंट्स, एंड सबमिट योर वर्क एज यूजुअल ऑन टाइम. आपको रेगुलर बेसिस पे अपना वर्क सबमिट करना है. टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, do proper learning and revision also, because your exams, midterm exams, pre-midterm exams, they are approaching soon. तो साथ साथ में आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है, लर्निंग रिविजन करते रहें. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स.